हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूल्स ऑफ वर्ब के बारे में बताएंगे। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। A verb is a word used for saying something about some person or thing. J.C. Nesfield. He wrote a letter. वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रिया, उपयुक्त वाक्य में आई में रोट ट्रांजिटिव वर्ब है। बी इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। सी लिंकिंग वर्ब, उपयुक्त वाक्य 2 में वाज लिंकिंग वर्ब है। यहाँ वाज के अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट या प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। माई ब्रदर वाज ए प्लेयर। डी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, जैसे उपयुक्त वाक्य 3 में हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। ही हैज हेल्प्ड मी। रूल्स फर्स्ट, वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। जैसे ही लाइक्स एप्पल्स, दे लव मी। रूल्स 2, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। जैसे रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स, ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल। रूल थर्ड, जब 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द केवल पहले नाउन्स के पूर्व प्रयोग किया जाता है। जैसे द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। नोट, जब 2 सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम। रूल्स फोर्थ, अगर 2 सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी। रूल्स फिफ्थ, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास। रूल 6, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। रूल 7, जब 2 या अधिक सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर या और से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखना चाहिए। जैसे नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड हैव कम। रूल 8, जब भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड के सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है। भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को किस क्रम में लगाना चाहिए यह पहले बताया जा चुका है, अर्थात सेकंड थर्ड फर्स्ट पर्सन। जैसे आइदर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस। रूल्स 9, आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मैनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज स्टोलन माई पेन। रूल 10, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोस, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स आदि। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। रूल 11, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब उनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज बॉट दीज मैंगोज। रूल 12, जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्डर वेयर किल्ड। रूल्स 13, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में प्लूरल की क्यों न हो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज लीडिंग न्यूज़पेपर, द अरेबियन नाइट्स इज ए गुड बुक। रूल्स 14, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, मेजरमेंट, रकम, अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन में आता है। जैसे 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस।
रूल्स 15 बेजेज पेंस और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। जैसे द पेंस ऑफ लाइफ आर अनबीरेबल, मच पेंस हैज बीन टेकन। रूल 16 डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट आदि वर्ब्स के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। रूल 17 डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, लिंक, अपॉइंट आदि वर्ब्स के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू नीड नॉट गो, आई डेयर नॉट अपोज हिम। रूल 18 कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। रूल्स 19 यदि इफ़ क्लॉज में होने वाला कार्य असंभव, अवास्तविक या काल्पनिक होता है तो साधारणतः इफ़ क्लॉज के वर्ब में वेयर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई वियर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। रूल 20 काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। रूल 21 यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे ही सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। रूल 22 यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। जैसे राम सेड दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन। रूल 23 यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ या आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल एक्शन बताए तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नोट नियम नंबर 21, 23, 23 विस्तार से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अध्याय में पढ़िए। रूल्स 24 यदि आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिससे कोई उद्देश्य पर्पस प्रकट होता हो तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में का प्रयोग होता है और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में माइट का प्रयोग होता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। रूल 25 लाई के साथ टेल तथा ट्रुथ के साथ स्पीक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे डू नॉट टेल ए लाई, स्पीक द ट्रुथ। रूल 26 सेल और विल का प्रयोग। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर टाइम दिखाने को होता है। आई सेल गो देयर टुमारो, वी सेल गो देयर। जब सेल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हो तो यह आज्ञा, कमांड, वचन, प्रॉमिस, धमकी, थ्रेट या पक्के इरादे, डिटर्मिनेशन को प्रकट करता है। जैसे यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन, ये कमांड है। यू शैल गेट रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, ये प्रॉमिस है। दे शैल बी पनिश्ड इफ़ दे स्टील अगेन, ये थ्रेट है। दे शैल लीव द रूम, डिटर्मिनेशन है ये। सी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग फ्यूचर टाइम दिखाने को होता है और अगर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो इससे इच्छा, विलिंगनेस, वचन, प्रॉमिस, थ्रेट, धमकी तथा इरादा या दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन प्रकट होते हैं। जैसे आई विल डू दिस वर्क, ये विलिंगनेस है। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, ये प्रॉमिस है। वी विल टीच पाकिस्तान ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट ईयर, ये थ्रेट है। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, ये डिटर्मिनेशन है। रूल 27 यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में तथा टुमारो का फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे दे वेंट ऑन ए पिकनिक यस्टरडे, ही विल डू इट टुमारो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।